7 मई रविंद्रनाथ ठाकुर, गुरुदेव, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस है। हिंदी भाषा में राष्ट्रगान के असली रचयिता कौन है? क्या रविंद्रनाथ ठाकुर या कोई अन्य? एक कयास है, भारत का राष्ट्रगान बांग्ला से अनुदित हिंदी भाषा में है। सुनी सुनाई बात यह भी है कि कोई कहते इस रचना को सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी में अनुवाद किया था, किंतु कोई कहते हैं इस रचना को अरविंद घोष ने हिंदी में अनुवाद किया था। ध्यातव्य है, बोस और घोष दोनों बंगाली सरनेम है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रगान से संबंधित जो मुझे प्रतियां उपलब्ध कराए हैं, वो प्रतियां उस पुस्तक से है जो रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के निधन के बाद किसी लेखक की छपी पुस्तक की द्वितीय संस्करण में संकलित रचना से है। कहा जाता है, भारत भाग्य विधाता शीर्षक से ठाकुर संपादित बंगला पत्रिका तत्वबोधिनी में 1913 में प्रकाशित हुई थी, परंतु उस कविता प्रकाशित पत्रिका की प्रति भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है और न ही संबंधित विभाग को जन सूचना अधिकारी के द्वारा यथार्थ कहीं अंतरित ही किया गया है। भाषाई मानदंड के लिहाज से कभी कभी यह संशय भी लगता है कि यह ठाकुर की रचना है या नहीं। भारत भाग्य विधाता का लेखन व प्रकाशन 1913 हो या उनसे पहले कभी भी हो, संशय गाथा बरकरार है। यह रचना लिखा समय गुजरात नाम से कोई प्रांत नहीं था, फिर मराठा राज्य नहीं, अपितु यह शिवाजी समर्पित समुदाय था, जो कि मराठवाड़ा हो सकता है या बंबई होता और गुजरात जोर बंबई मिलकर सौराष्ट्र था। इसलिए रचना काल का उक्त समय यथोचित नहीं जान पड़ता है। उत्कल यानी उड़ीसा भी तब बंगाल में था। उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हुआ है। संयुक्त बिहार, जिनमें उड़ीसा सहित भी 1912 में बंगाल से अलग हुआ था। इस तरह से इस रचना में उत्कल का जिक्र होना संशय उत्पन्न करता है। अगर जिक्र होना ही था तो बिहार का होता। वैसे भी उत्कल बांग्ला शब्द नहीं है, संस्कृत शब्द के ज्यादा करीब है, अन्यथा रचना काल गलत उद्धृत है। जिस तरह से सिंध को सिंधु किया गया है, उसी तरह से अन्य शब्द पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह द्रविड़ शब्द से अश्वेत संस्कृति बोधलीय समुदाय है, क्योंकि उन दिनों ऐसी ही मनसा लिए प्रतिबद्धता थी। यह कैसी रचना है? प्रांतों के जिक्र होते होते समुदाय में घुस गए कवि। रचना का ऐसा विग्रह अजीब है। रचना में हिमाचल अगर हिमालय है तो जलधि व महासागर में इंडियन ओशियन हिंद महासागर का नाम का उल्लेख नहीं है। खैर, इसे मान भी ले तो रचना में तव, गाहे, जय जैसे शब्द या शब्द विन्यास हिंदी के नहीं है। कुल मिलाकर यह रचना हिंदी भाषा लिए नहीं है। एक तरफ हम गीता को आदर्श मानते हैं, कर्म को सबका गुरु मानते हैं, दूसरी तरफ उस रचना में भाग्य शब्द को क्या कहा जाए? विधाता अधिनायक के सापेक्ष है, तो इसका मतलब ईश्वर नहीं अपितु डिक्टेटर से है। जनगण मन की बात सोचा जाना भारत भाग्य विधाता और अधिनायक से परे की बात है। विविधा भाषा भी मिश्री घोलती है, बावजूद राष्ट्रगान के प्रति पूर्ण आस्था है और 52 सेकेंड में समाये उनकी धुन तो देश के प्रति जोश भर देता है। किंतु राष्ट्रगान गायन ही आवश्यक है, मूक रहकर सिर्फ धुन गुनगुनाना नहीं। इसके बावजूद यह यक्ष प्रश्न यथावत है कि जन गण मन के वास्तविक रियल रचनाकार कौन है, ठाकुर या टैगोर या कोई और? राष्ट्रगान पर उठा प्रति प्रश्न और मेरा प्रति उत्तर। मेरे द्वारा मांगी गई सूचना पर गृह मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के पत्रांक 24/49/2012 पब्लिक दिनांक 6 मार्च 2012 प्राप्त हुआ, जिनकी बिंदु संख्या 2 में लिखा है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी
1950 को अंगीकार किया गया। इस मंत्रालय के पास उपलब्ध पुस्तकों आवर नेशनल सॉन्ग्स पब्लिश्ड बाय द पब्लिकेशंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियाज नेशनल एंथीम रिटन बाय प्रबोध चंद्र सेन के अनुसार जनगणमन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। मूल बांग्ला में लिखित राष्ट्रगान की प्रति इस मंत्रालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। गृह मंत्रालय के पत्रांक 24/3/2013 पब्लिक दिनांक 4 जनवरी 2013 भी प्राप्त हुआ, जिनकी बिंदु संख्या 1 में उद्धृत अनुसार आवर नेशनल सॉन्ग्स नवंबर 1951 में प्रकाशित है, जबकि इंडियाज नेशनल एंथीम का प्रथम संस्करण विश्व भारती कलकत्ता द्वारा मई 1949 में प्रकाशित है। परंतु भारत सरकार ने इन दोनों पुस्तकों में जनगण मन अधिनायक प्रकाशित जिन प्रतियां लिए पुस्तकीय साक्ष्य भेजा है वह गृह मंत्रालय के हस्ताक्षरित और मुहर प्राप्त है, जिनमें रीप्रिंटेड अप्रैल 1995 लिए संस्करण है। इसके साथ ही संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 की प्रति भी संलग्न है, जिनके द्वारा जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया है। ध्यातव्य है, भारत सरकार के पास ऊपर वर्णित या ऊपर कही गई दोनों किताब ही साक्ष्य के तौर पर है, किंतु उनके पास बतौर साक्ष्य दोनों किताबें नवंबर 1951 और अप्रैल 1995 संस्करण लिए है, जबकि राष्ट्रगान के रूप में यह 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकृत हो चुका था। गृह मंत्रालय ने दूसरे व्यक्ति यानी श्रीमान प्रबोध चंद्र सेन की किताब में छपी रचना को आधार माना है, किंतु मुझे प्रदान कराया गया संस्करण अप्रैल 1995 का। इतना ही नहीं, संविधान सभा की जो प्रति भेजा गया है उनमें जनगण मन के कवि लेखक का नाम नहीं है तथा गीत व कविता के सभी 5 स्टेंजा में किसी एक या प्रथम मात्र का भी जिक्र नहीं है। आवर नेशनल सॉन्ग्स में श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संपादित तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता गीत का जिक्र भर है, जबकि आवर नेशनल सॉन्ग्स पुस्तक में टैगोर के गीत जय हे का ही जिक्र है। वहीं जनगण मन का अनुवाद हिंदुस्तानी भाषा में श्रीमान सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद सरकार के द्वारा बताया गया है। वहीं प्रबोध चंद्र जैन की किताब को अगर मई 1949 का संस्करण लिए मान भी लिया जाए तो भी उस पुस्तक में टैगोर के गीत के रूप में जनगण मन को राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 लिए पूर्णतः गलत और भ्रामक है। राष्ट्रगान के वर्तमान स्वरूप के रचनाकार कौन है, अब भी संशय की बात है। राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर का ही होने संबंधी प्रत्यक्ष कोई प्रमाण भारत सरकार के पास नहीं है। मूल बांग्ला कृति तक उनके पास नहीं है। बताते चलूं कि नोबेल पुरस्कृत कृति गीतांजलि के गुरुदेव टैगोर ठाकुर से संबंधित कोई जानकारी गृह मंत्रालय के पास नहीं है। यह भी जानकारी मुझे यानी सदानंद पाल को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुई है। बावजूद आज 7 मई यानी रविंद्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर यानी विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर विश्व वंद्य रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म दिवस है। सादर नमन, सादर श्रद्धांजलि।